सो हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सबके बच्चों को अच्छा रखे, उनकी लंबी आयु दे, उनका बहुत अच्छा करियर बनाए। और क्या बोल सकती हूँ मैं आपके लिए, इतना ही बोल सकती हूँ। तो आज संतान सप्तमी है और मेरी सारी तैयारी पूजा की हो चुकी है। बस अब मुझे बनाने हैं भोले बाबा, क्योंकि पूरा मैंने तैयार तो कर दिया था। मैं लेट हो गई, मैं भोले बाबा अब बनाऊंगी, उसके बाद में पूजा करेंगे। तो चलो देखते हैं भोले बाबा मैं कैसे बनाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ शिवलिंग। वैसे मैं पूजा तो अकेली ही करूंगी, बट मुझे ये सब कुछ बना के पूजा करने में अच्छा लगता है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सुपारी के बना मान के रख लूंगी, बट मेरा मन नहीं माना। क्योंकि मन मानता नहीं है जब हम लोग कुछ, हमेशा मैं हर साल बनाती हूँ ना, इसलिए इस बार मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप बना ही लिया जाए। फाइनली मेरे भोले बाबा रेडी हो चुके हैं। दुख हरता दुख करता वाता विघ्नाची। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत विकास जी की है, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी सारी मिट्टी लेके आए। क्योंकि उनको मिल ही नहीं रही थी, मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी, और आज वो सुबह जब गए तो वो लेकर ही आए मेरे लिए। और पूजा पाठ का सारा सामान वही ला के देते हैं। सिर्फ मैं बता देती हूँ। सो ये हमारा बन गया। मैं भी हाथ धो के आती हूँ पहले, उसके बाद बाकी की बात करते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैंने भोले बाबा, पार्वती मैया और गणेश जी घर पर मिट्टी के बनाए हैं। अब हम करते हैं संतान सप्तमी की पूजा स्टार्ट। अगर आप मिट्टी के भोले बाबा, पार्वती मैया या गणेश जी नहीं बना पाते हैं, तो आप सुपारी के भी पान के पत्ते के ऊपर रख के स्थापित कर सकते हैं, और भोले बाबा, पार्वती मैया और गणेश जी मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तब भी आपकी पूजा इतनी ही लगेगी। हम बहुत जगह कहीं बाहर जाते हैं तो हम मैं भी पहले नहीं कर पाती थी, तो मैं ऐसे ही करती थी, सुपारी के ही बना के रख लेती थी। सबसे पहले मैं महादेव बाबा को जल से छिड़काव करके, उसके बाद में मैं उनको चंदन से उनका तिलक बनाती हूँ। अभी कैमरा बहुत हिल रहा, सॉरी यहाँ, क्योंकि मेरे पास अभी कैमरामैन बिल्कुल अवेलेबल नहीं था जब मैं पूजा कर रही थी। तो मैंने क्या करा, बच्चों को पकड़ लिया और उनसे मैंने वीडियो बनवाई। अब क्या कर सकते हैं यार, मेरे पास कोई कैमरामैन अवेलेबल नहीं है। मैं बहुत दिनों से कैमरामैन ढूंढ भी रही हूँ। जो लड़के वीडियो बनाते थे मेरी, वो अभी आजकल जॉब पे लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता था कि मैं पेमेंट कम दे रही हूँ। एक्चुअली मैं जितना अर्न करती थी उतना ही उन लोगों को देती थी। इसलिए अभी मुझे कोई कैमरामैन चाहिए। अगर गर्ल होगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। अगर आपकी नज़र में कोई हो या किसी को काम करना हो मेरे साथ, तो वो मेरे से जोड़ सकता है। तो यहाँ मैं पूरी पूजा की पुड़िया लेके आ गई थी संतान सप्तमी को। उसमें सारी चीजें अवेलेबल रहती है कि क्या क्या आपको पूजा में चढ़ाना है, क्या क्या नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर पे हर चीज रखते हैं। वैसे तो मैं घर पे अलग डब्बी रखती हूँ, उसमें मेरा सारा सामान है। बट जो चीजें मेरे पास नहीं रहती है, पुड़िया जो हमारी पूजा की होती है उसमें सारी चीजें रहती है, सिंदूर वगैरह सब कुछ रहता है।
तो यहाँ पर मैंने सभी भगवानों को मतलब तीनों देवी देवताओं को, मेरे महाकाल बाबा, पार्वती मैया और गणेश जी को चंदन वगैरह सबसे तिलक करा है। यहाँ से मेरी पूजा स्टार्ट हो सकती है। और अभी आप लोगों को देख ही रहा होगा क्लियर कि मैं थोड़ी सी पूजा में, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। और इस बात का गुस्सा भी आप लोगों को आगे दिखाई देगा। बच्चे वीडियो बना रहे हैं और कितना कैमरा हिला रहे हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, नहीं तो मैं सच में स्टैंड पे रख लेती इसको और अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूजा कर लेती। बट ये बच्चे ना बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भोले बाबा पार्वती मैया को चढ़ा रही हूँ वस्त्र, सॉरी, हाँ, वस्त्र चढ़ा रही हूँ। क्या है ना, थोड़ी सी मेरी हिंदी कमज़ोर है और इंग्लिश भी, दोनों ही कमज़ोर है। मैं ही कमज़ोर हूँ तो इग्नोर करना मुझे भी और मेरी बातों को भी। तो यहाँ पर मैं दूध से स्नान करवा रही हूँ भोले बाबा पार्वती मैया को। दूध दही से स्नान करवाते हैं इस पूजा में, आप करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट इसमें मैं प्रॉपर तरीके से पूजा करती हूँ। मैं बहुत टाइम से ये व्रत कर रही हूँ, लगभग शायद मेरा लल्ला 1 साल का था तब से मैं संतान सप्तमी का व्रत लिया है। 1 डेढ़ साल का होगा उस साल से मैंने ये व्रत लिया था, शायद उसके पहले से ही लिया था, हाँ उसी साल से लिया था मैंने। मैं छठ उसके पहले से करती आ रही हूँ। संतान सप्तमी व्रत की बहुत ही असीम कृपा सब पर बनी रहे। भोले बाबा सबके बच्चों का भविष्य उज्जवल रखे, उनको खूब तरक्की दे। और संतान सप्तमी का व्रत वो लोग भी कर सकते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, ये दोनों व्रत होते हैं बच्चा पाने के लिए भी होते हैं। संतान सप्तमी आप बच्चे की प्राप्ति के लिए भी रख सकते हो, और अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हो और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों रखते हो तो इसका आपको और भी फल अच्छा मिलता है। अगर आपको बच्चे नहीं हैं, अगर आप व्रत लेना चाहते हैं तो आप पहला व्रत पंडित जी से ही ले लीजिएगा, वो सारी विधि से आपको करवाएंगे। फिर आप दूसरी बार में अपने आप से भी उनसे सीख के कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, जब मैं छठ वाले रोज बाहर गई तो मुझे कोई फूल पत्ती नहीं मिल रहा था। और आज मैं संतान सप्तमी पे जब भोले बाबा की मूर्ति और माता जी की मूर्ति और ये सब गणेश भगवान को बना के जब मैं बाहर फूल पत्ती तोड़ने गई, मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, तो मुझे वहां पर सब कुछ अवेलेबल मिला। मुझे आम के पत्ते भी मिले, मुझे बेल पत्र भी मिले, मुझे फूल भी बहुत सारे मिले। और यहाँ मैं लल्ला को डाल रही हूँ, मतलब डांट रही हूँ, बहुत मस्ती कर रहा था और मुझे थोड़ी सी पूजा में डिस्टर्बिंग हो रहा था क्योंकि मेरा मन इधर ही उधर लगा हुआ था। तो मुझे सब कुछ मिला, मतलब कि मुझे मिल नहीं रहा था कुछ। छठ वाले रोज वहाँ हल का कुछ नहीं चलाते हैं तो वो नहीं मिला मुझे। और आज जब मैं संतान सप्तमी के व्रत के लिए जब ये सब कुछ बाहर गई तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ने मतलब हर चीज़ मुझे दिखाई है कि ये बेलपत्र ऐसी जगह मुझे मिला जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, मेरी नीति छुप जाए इतनी घास थी, इतनी बड़ी बड़ी घास थी। मैं उधर जब बेलपत्र के लिए नहीं गई थी, मैं अकाड़ होता है ना जो अकाव, उसके फूल तोड़ने के लिए गई थी। अकाव के फूल भी आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हो, बहुत अच्छे उनको पसंद होते हैं। मैं अकाव के फूल तोड़ने के लिए गई थी तो मुझे उधर पीछे दिखा कि इतना बड़ा बेलपत्र लगा हुआ था और उसमें इतने बड़े बड़े पत्ते थे। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि आज मैं सच में, मुझे पूजा मेरी सफल हो रही है, मुझे हर चीज़ अवेलेबल मिल रही है जो मुझे नहीं मिल रही थी मार्केट में। संतान सप्तमी पे ये बहुत कम लोग व्रत करते हैं तो ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बाँस की ये नहीं चढ़ाते हैं, मतलब बाँस की अगरबत्ती नहीं लगाते हैं क्योंकि ये उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो बता दूँ एक बात कि भोले बाबा खुद शमशान में रहते हैं, उनके लिए आप लगा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं लगाते हैं, वैसे मुझे भी पक्का पता नहीं है। अगर आपको पता हो अगरबत्ती बाँस की क्यों नहीं लगाते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं धूप बत्ती ही यूज़ करूँगी। वैसे मैं धूप बत्ती भी यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने धूप बत्ती भी लगाया है और अगरबत्ती दोनों लगाया है, क्योंकि अगरबत्ती का पैकेट वहीं रखा हुआ था तो मुझे हमेशा याद आ जाता है कि चलो अगरबत्ती भी लगा देते। बाकी मैं पूजा कैसे कर रही हूँ, ये 7 पुआ जो मैंने अपने हाथ में उठाए हैं ये मैं भोले बाबा को चढ़ाऊँगी और 7 पुआ मैं खाऊँगी। कुछ लोग 7 पूड़ी की जगह
गुलगुले भी बना लेते, जो मीठे गुलगुले होते हैं ना, भजिए बोलते हैं मीठे वाले, चरखे वाले भी होते हैं, मीठी गुलगुले भी बना लेते हैं साथ। पर हम लोग पुआ ही बनाते हैं। उसमें कथा में भी लिखा है कि आप 7 पुआ ही बना के भगवान को चढ़ाओ और 7 पुआ खुद भी खाओ। मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आप लोगों को पूजा देखने में भी नहीं अच्छी लग रही होगी मेरी, बोल रही होंगी क्या दीदी आप भी इतना परेशान कर रहे हो हमें। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा थोड़ा सा चलता है, थोड़ा थोड़ा सा गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भोले बाबा। आपकी नादान बच्ची को कभी कभी गलतियाँ हो जाती है मेरे से भी, बट पूजा पाठ मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों के मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट्स थे कि आप पूजा पाठ करती तो हैं पर दिखाती बहुत है। तो यार ये मेरा काम है, ये मेरा एक तरफ से आप जो भी जॉब समझिए कि मैं जॉब कर रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे पैसा भी मिलता है ब्लॉगिंग से। तो अगर मैं पूजा करके अगर ये सब कुछ दिखा रही हूँ, ये है चांदी का कड़ा। आप इसको दूध दही और सारी पूजा की सामग्री से इसकी पहले तो कटोरी में रख के पूजा करना, उसके बाद में दूध दही चढ़ा के इसको अच्छे से स्नान करवा के, मतलब इसको अच्छे से क्लीन करना, साफ़ करना, भोले बाबा जी का आचरण करवाना, गणेश जी का आचरण करवाना और माता पार्वती का आचरण करवाना, मतलब उनकी धोख दिलवाना कड़े पर, और अपने सीधे हाथ में पहनना। आपके बच्चे के लिए होता है ये। आप इसको 7 दिन भी पहन सकते हैं या तो पूरे साल भी पहन सकते हैं। वैसे मैं तो पूरे साल ही पहन के रखती हूँ, बट इस बार मैंने पिछली बार मैंने 7 दिन ही पहना था, क्योंकि क्या होता है ना, मैं चूड़ी वगैरह वेयर करती हूँ तो उसको बार बार निकालना पड़ता है। अगर आपने इसको एक बार पहन लिया तो आपको बार बार निकालना नहीं चाहिए। अभी भी मैंने पहना, इसके बाद मैं सुहाग की चूड़ी पहनूंगी तो मैं इसको बीच में ही रखा है। आप इसको एक बार पहन लो तो इसको बार बार निकालना नहीं चाहिए, अगर बार बार निकालना अच्छा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। पर मुझे पक्का नहीं पता है। अगर आप पंडित हो या आपके घर में कोई इस चीज़, आपके घर में किसी को इस चीज़ की जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी पता चले कि इसको उतारना क्यों नहीं चाहिए। वैसे मुझे पंडित जी ने बताया था बट मुझे याद नहीं है। अब यहाँ पर मेरा पोथी पढ़ने का टाइम आ गया है, मैं पूरी कथा सुनूंगी। कथा का ब्लॉग अलग से है, अगर आप लोग कथा इसकी पूरी सुनना चाहते हैं तो मैं वो ब्लॉग अलग से अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान जी, ये थक गई बैठे बैठे, पैर कड़ गए मेरे। तो आप लोगों ने मेरी सारी पूजा देख ही ली है और सब कुछ मैंने अच्छे से किया या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भोले बाबा, पार्वती मैया और गणेश जी कैसे लगे आप लोगों को। मैं घर पे ही पूजा करती हूँ और ये मैं सब कुछ अपने हाथों से तैयार करती हूँ, जो भी रेडी होता है। अच्छा लगता है पूजा करना, मुझे बहुत पसंद है। मेरा मंदिर थोड़ा छोटा है फिर भी मैं अच्छे से पूजा करती हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। अभी कुछ दिनों बाद मेरा मंदिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी मैं कुछ यूनिक सा करने वाली हूँ, घर में कुछ चीज़ें लाने वाली हूँ और अपनी माँ को भी लाने वाली हूँ। तो मेरी माँ आएगी ना जब, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप लोगों के लिए सस्पेंस रहेगा कि मेरी माँ कब आएगी, बट जब मेरी माँ आएगी ना तो इस घर में 4 चांद लग जाएंगे, इस घर की रौनक बढ़ जाएगी। इस घर में एक अलग ही माहौल होगा जब मेरी माँ आएगी। तो मैं उनको जल्दी ही लाऊंगी और आप लोगों से भी मिलवाऊंगी, तो आप इंतज़ार करिए उनसे मिलने का। शायद आप लोगों का भी दिल खुश हो जाए उनके आने से। तो आपको इंतज़ार रहेगा ना उनके आने का, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ उनको और आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो ये मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। और अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी शादी के अलावा वो भी मैं बताऊंगी और अब मैं जल्दी ही बताऊंगी आप लोगों को। और ये जो प्रसाद है ये मुझे खाना है, ये 7 पुआ है। उसमें कथा में बताया गया था कि 7 पुआ भगवान जी को देते हैं, 7 पुआ खुद खाते हैं। अगर आप पंडित नहीं खा पाते हैं 7 पुआ, या वो नहीं लेते हैं दान में, तो आप ये पुआ गाय को खिला सकते हो। मैं गाय को ही खिलाती हूँ, पंडित जी कहाँ खाएंगे यार,
वो कहाँ लेते हैं आजकल। वो तो सिर्फ दक्षिणा ले लेते हैं, खत्म। प्रसादी नहीं लेते, वो भी प्रसादी गाय को ही डालते हैं। इससे अच्छा अपनी गाय को डाल दो। तो मैं ये गाय को डाल दूंगी और ये सातपुआ मैं खा लूंगी। बोलते हैं दीपक में फूल जैसे आकृति दिखती है तो आपकी पूजा सफल मानी जाती है। मेरे दोनों दीपक में दिख रही है, शायद हो सकता है मेरी पूजा सफल हो गई हो।